हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों, yesterday we completed our chapter. Today we are going to continue the summary and later we will discuss the question answers. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 क्वेश्चंस, कौन कौन से 3 क्वेश्चंस थे और किस तरह से हरमिट ने जो है उनको आंसर्स दिए थे। और ये आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने जो है प्रैक्टिकली उन्हें बताया कि व्हाट आर द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस जो राजा ने उनसे पूछे थे। तो उन्होंने अपने आप नहीं बताया, बट एक इंसिडेंट के थ्रू उन्होंने जो है उन्हें बताने की कोशिश करी। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द तो क्वेश्चंस कौन कौन से थे ये यहाँ पे लिखे हैं। विच पीपल शुड बी लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। क्लियर। तो कल बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से जो किंग थे उन्होंने जो है उनसे क्वेश्चंस पूछा। तो हरमिट ही रिप्लाइड, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। तो उन्हें थोड़ा सा जो है वो सरप्राइज हुए कि अभी तो मैंने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। हरमिट ने, तुम हाउ हैव बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, हु सेड, द किंग सेड टू हरमिट। अब हरमिट ने कहा, यू हैड नॉट पिटीड, इफ यू हैड नॉट पिटीड, कि अगर तुमने मेरे पे दया नहीं की होती, मेरे को जो है मेरी वीकनेस पे, क्योंकि हरमिट कैसे थे बच्चों, वो ओल्ड एंड वीक। तो उन्होंने कहा यस्टरडे जो है तुमने मेरे को पिटीड दी एंड, और आपने क्या करा, एंड हैड नॉट हग दिस बेड्स फॉर मी। अगर तुमने जो है ये हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने ये खोदे नहीं होते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम जो है चले गए होते। ऑब्वियस है कि अगर जो है वो वहां पे रुकते नहीं और पिटीड नहीं दिखाते किसकी तरफ, टुवर्ड्स हमिद, तो वो कहाँ चले जाते अपने, he went back to his home. That then that man would have attacked you. और तुम अगर वापस चले जाते तो क्या होता, जो तुम्हारा एनिमी है, he would have attacked you and you would have wished you had stayed. और तब तुम सोचते, तब तुम विश करते कि शायद अगर मैं वहां पे रुका होता। राइट। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन रही थी, क्या जो है सिचुएशन बन रही थी उस समय। So the most important time was when you were digging the time. तो उन्होंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइम कौन सा था, जब when you were digging the beds, जब तुम बेड्स को जो है डिग कर रहे थे, when you were digging the beds, तो that was the right time, वो तुम्हारा right time था। क्योंकि अगर उस समय if you return back, अगर वापस चले जाते और तुम पिटीट नहीं करते या तुम जो है डग नहीं करते, so that time was the important time for you when you were digging the beds. तो ये हो गया उनका आंसर कि राइट टाइम कौन सा है किसी काम को करने का। सेकेंड क्वेश्चन है कि when I was the most important man and I was, और मैं कौन था, important पर्सन था, क्यों था, and to do me good was your most important business, और जो तुमने मेरे ऊपर जो है पिटीट दिखाई और उसकी वजह से, और जो तुमने डक करे टू बैक, तो वो आदमी कौन है इंपॉर्टेंट, वो मैं हूं, क्योंकि तुमने वो काम करा। डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स, अब दूसरी बार उन्होंने कहा कि व्हेन द मैन रैन, जब वो आदमी जो है दौड़ के तुम्हारे पास आया था, रैन टू आस्क, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो उन्होंने कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि अगर तुम उसका जो है वुंड को ड्रेसिंग नहीं करते वुंड की, तो मे बी क्या होता है, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप किए बिना जो है he would have died. So that time was very important for you. So he was the most important man, right? तो वो जो है important person था, and what you did for him was your most important business. और जो तुमने किया वो क्या था, most important business, वही तुम्हारा important काम था कि you have dressed the wound, और तब तक रीड्रेसिंग करी आपने जब तक कि उसमें से स्टॉप फ्लोइंग द ब्लड। रिमेंबर देन
There is only one time that is important and that time is now. अब वो कह रहे कि याद रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस समय जो भी आपके साथ है, who accompanied you, तो उसके अगर कोई आप उसकी हेल्प करते हैं या कुछ करते हैं तो that was the right time to do the work. तो उन्होंने कहा अभी जो है now present, that time is now, it is the most important. अभी जो है जो भी काम कर रहे हैं that was the important or right time to do anything, because it is the only time we have any power to act. क्योंकि उसी समय जो है हमारे पास जो है क्षमता रहती है, पावर रहती है तो एक्ट, कोई भी काम करना है हमें, चाहे कोई हमारे पास कोई गरीब आता है या कोई बैगर आता है या कोई वुंडेड पर्सन आता है और हमें उस समय किस तरह से उसको एक्ट करना है, अपने पावर को यूज करना है, राइट, दैट वाज द राइट टाइम. तो नाउ अभी जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा होगा बच्चों? जिसके साथ एट दैट मोमेंट यू आर, जिसके साथ उस समय आप होंगे, दैट पर्सन वॉज द मोस्ट पर्सन फॉर यू, राइट. तो वी हैव द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला, परंतु जो तुम्हारे पास समय है उसको किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से अपने पावर को यूज करना है, वो मैटर करता है, राइट. तो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर किसी को नहीं पता, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है? टू डू दैट पर्सन गुड, कि हमें जो हमारे साथ पर्सन है, जो हमें कंप्लीट कर रहा है, उस समय उसके साथ हमें अच्छा करना चाहिए, गुडविल करना चाहिए, या अगर वो नीडी है तो उसके साथ नीड करना है. और इसी अच्छे काम के लिए, इसी पर्पस को, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं. द इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? नाउ. जो तुम्हारे साथ उस समय अटैच्ड है वो पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू टू लिसन. उसके साथ तुम्हें क्या करना है? अच्छा करना है, अपने जो है पार को यूज करना है, या जो जिस मैसेज के लिए या जिस पर्पस के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यू हैव टू डू दैट वर्क विद हिम और हर. जो भी आपके साथ है उसके साथ आपको क्या करना है? अच्छा काम करना है, आपको यूज करना है अपनी पार को. तो वो काम आपको करना है राइट टाइम पे. टाइम कौन सा है बच्चों? नाउ. जिसके साथ आप रहते हैं वो पर्सन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्या आप उसके लिए कर रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू. क्लियर? तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिकली जो है हरमीत ने उनको दे. तो बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि किस तरह से हमने देखा कि 3 क्वेश्चंस जो हैं राजा ने पूछे थे, किससे? हरमीत से, और पूरे अपने किंगडम से भी पूछे थे. मैसेंजर सेंट फॉर टू नो द आंसर फॉर दीज 3 क्वेश्चंस. बट मैनी जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाइज मैन केम टू हिज किंगडम, बट they were answered differently. सबने different आंसर दिए, and the king was not satisfied with the answer, and he decided to go to hermit. और जो हर्मिट थे वो कहाँ रहते थे? अलोन इन द वुड्स. और वहां पे जाके जिस तरह से वो डिगिंग कर रहे थे, ही वॉज डिगिंग एंड ही आस्क्ड द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, बट ही डिडंट रिप्लाई. और जिस तरह से ही वॉज वेरी वीक, बहुत ज्यादा ओल्ड थे, वीक थे, और राजा ने कहा भाई यू आर वेरी टायर्ड, प्लीज कि मैं जो है तुम्हारे प्लेस में डिग करता हूँ. एंड ही डग 2 बैट्स. अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, बट अगेन ही डिडंट रिप्लाई. और फिर देखा हमने कि किस तरह से एक जो है वुंडेड पर्सन जो है, वुंडेड बेडेड मैन आया था, और किस तरह से जो इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, वो अभी हमने जस्ट वी डिस्कस. तो बच्चों अभी हम ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग appropriate parts of the sentence given in the box. अब बॉक्स में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, इनको आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू करना है. Many wise
मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। अब यहां से कौन सा आएगा आंसर? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, या टू आंसर 3 क्वेश्चंस but their answers were so varied that the king was not satisfied and followed it strictly to help the king act at the right time. तो कौन सा वाला आंसर जो है राइट है इसमें? तो many wise men answered the king's question but their answers were so varied, जैसे हमने पढ़ा था they were answered the question differently, varied answers थे। तो कौन सा वाला आएगा यहाँ पे? बट देयर आंसर्स, तो फर्स्ट वे आएगा बच्चों ये वाला। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ ने क्या बोला था कि वहां पे क्या होने चाहिए? शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि बुद्धिमान लोगों की क्या होनी चाहिए? एक काउंसिल होने चाहिए, राइट? तो राइट आंसर क्या है इसमें? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। क्लियर? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। थर्ड क्या है बच्चों? someone else suggested that the king should have a timetable। अब कुछ लोगों ने क्या बोला था कि राजा के पास क्या होना चाहिए? should have a timetable, और स्ट्रिक्टली उसको क्या करना चाहिए? फॉलो। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फोर्थ क्या है बच्चों? द किंग रिक्वेस्टेड द hermit। अब क्या रिक्वेस्ट करी थी बच्चों? द किंग रिक्वेस्टेड टू आंसर 3 क्वेश्चन। उसने क्या रिक्वेस्ट करी थी? टू आंसर 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर मैन्स वुंड। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा आपके पास? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। उसने कई बारी जो है उसका जो वुंड था उसको वॉश करा, ड्रेस करा, बट द ब्लीडिंग वुडंट स्टॉप, वो नहीं रुकी, राइट? तो फिफ्थ ऑप्शन ये है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो ये आपका जो है बुक का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों के, क्योंकि ये सारे जो है जितने भी क्लॉजेस यहाँ पे ये फ्रेजेस दिए हैं इनको जो है ये बुक के हैं, तो आई होप इट इज इजी फॉर यू टू डू। Next is summary of this chapter. Once upon a time, there was a certain king who knew he would never fail if he knew, कि उसे लगता था कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। If he knew the answers to his 3 questions, तो वो he would never fail, कभी भी फेल नहीं होगा। These questions were, what is the right time to begin something? कौन सा राइट समय है किसी काम को शुरू करने का? विच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों को हमें सुनना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? टू फाइंड द आंसर, तो ये 3 क्वेश्चन से इन आंसर्स को ढूंढने के लिए ही सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम। पूरे किंगडम में उन्होंने क्या करा? मैसेंजर्स को भेज दिया, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द करेक्ट आंसर। उसने कहा जो भी जो है राइट आंसर देगा he would be rewarded with a large sum of money. Many wise men came but failed. अब बहुत सारे लोग आए, they would answer differently, but the king was not satisfied because there were different answers to all the questions which made him dissatisfied with the answer. Then he decided to get his answer. फिर उसने decide करा, he decided to get his answer from a hermit who was known फॉर हिज विजडम, जो किसके लिए जाना जाता था? विजडम के लिए, बुद्धिमान, मतलब जो डिसीजन लेता था या बहुत ज्यादा वाइज था, उसके पास ही डिसाइडेड टू गो। द हर्मिट हु लिव्ड इन द वुड्स। हर्मिट जो वुड्स में रहता था, जंगल में रहता था, एंड हैड नेवर मेट एनीवन बट सिंपल पीपल विद दिस मच इंफॉर्मेशन, ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप। अब जो उसे इंफॉर्मेशन मिली थी लोगों से कि वो जो हर्मिट है वो किन लोगों से मिलता है? सिंपल लोगों से मिलता है। तो राजा ने क्या करा? ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप ऑर्डिनरी टू मीट हिम, टू मीट द hermit. He decided to dress up ordinarily to meet him before reaching his hut. अब हट में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा with his bodyguard and went on alone, और अकेला वहां से चला गया to meet hermit. When he reached, जब वो वहां पे पहुंचा, when he reached hut, he saw the hermit. तो जैसे राजा वहां पहुंचा, when he reached, तो hermit क्या कर रहा था? He was digging the ground.
क्या कर रहा था वो? ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. द हर्मिट ग्रीटेड. अब हर्मिट ने ग्रीट तो करा बट कंटिन्यूड डिगिंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. ही वॉज एन ओल्ड. जो हर्मिट थे वो कैसे थे? ही वॉज एन ओल्ड एंड वीक. बहुत ज्यादा कमजोर थे और ओल्ड थे. अब राजा ने जब देखा तो ही आस्क्ड हिम the answers of 3 questions. However, the hermit didn't answer. He didn't reply. He just kept on digging. वो जो है लगातार जो है क्या कर रहे थे? Kept on digging. The king then took his spade from him and dug. और जैसे उन्होंने देखा कि ये जो है he was very tired, तो king ने जो है उनसे spade लिया और क्या शुरू करा? Dig करना. The hermit thanked him. After digging 2 baths, अब किंग ने कितने डग करे? He had dug 2 baths. और उसके बाद उसने स्पेड को कहाँ रख दिया? On the ground. After digging 2 baths, the king repeated his question. He put the spade on the ground and again he asked the question to hermit. However, instead of answering him, he asked for the spade so that he could dig. उसने आंसर तो नहीं दिए बट उसने जो है स्पेड जो है किससे ले लिया? He took the spade from the king so that he could dig. But the king did not give him. क्या राजा ने उसे दिया? He didn't give him the spade and continued to dig. और उसने जो है कंटिन्यू उसको dig करा. The sunset. अब शाम हो गई थी और जो सूरज थे छिप गए थे कहाँ पे? Behind the trees. तो सनसेट हो गया था, शाम हो गई थी. द किंग स्टूड अप एंड आस्क्ड द हर्मिट. अब होता है बच्चों, अगर मेरे को किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, स्पेशली मैं इसलिए आया हूँ, तो हम क्या करते हैं कि एक क्यूरियोसिटी होती है. अगेन द किंग आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, राइट? स्टूड अप एंड आस्क्ड द हर्मिट इफ ही वुड आंसर. फिर उसने राजा ने क्या बोला कि अगर तुम्हें आंसर नहीं देने मेरे क्वेश्चन के, आंसर हिज क्वेश्चन. इफ नॉट देन ही वुड गो होम. अगर आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं तो आप घर जा सकते. देन समवन केम रनिंग. उसी समय जो है कोई दौड़ा दौड़ा आया. इट वॉज अ बेयर्डेड मैन हु हैड, एक दाढ़ी वाला आदमी था, हु हैड प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट हिज स्टमक. जिसने अपने हाथ से जो है अपना स्टमक को दबाया हुआ था, प्रेस करा हुआ था विद हिज हैंड. फ्रॉम वेयर ब्लड वॉज फ्लोइंग. और जहां से क्या निकल रहा था बच्चों? ब्लड. द ब्लड वॉज फ्लोइंग. खून बह रहा था. द किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिम. अब उन्होंने जो है उसको वॉश करा, वुंड को वॉश करा और उसमें ड्रेसिंग करी. तो किंग किसने करी? द किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिम एंड देन द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. और बार बार जब उसका जो है वॉश करा तब until the bleeding stopped. After regaining consciousness, the bearded man apologized. अब उन्होंने जो है हमसे क्षमा मांगी. किसने? bearded man ने. जब थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो गए तो उन्होंने जो है राजा से बोला, had the king and explained who he was. और उसने पूरा एक्सप्लेन बताया कि भाई जो है मैं आपका एनिमी हूँ और मेरे को जो है पता था आप जो है यहाँ पे हर्मिट से मिलने आ रहे हैं और अकेले आ रहे हैं, तो मैं वहां पे जो है क्यों वेट कर रहा था आपका. और नेक्स्ट डे आई वॉज वेटिंग फॉर यू और सो दैट ही कुड किल यू, कि तुम्हें मार सको. बट अनफॉर्चुनेटली जो है आप वापस नहीं आए. द डे पास. और किस तरह से आपके बॉडीगार्ड ने जो है मुझे क्या करा? हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया था और आपके जो है बॉडीगार्ड ने किस तरह से हाउ दे वुंडेड मी. तो ये सारा उसने एक्सप्लेन करा टू किंग. Actually, the bearded man was the king's enemy and sought revenge from him. बदला लेने के लिए वो वहां पे आए थे. As the king, as he declared himself to be his most faithful, king had once seized his brother. और उसने रीजन भी बताया इसका कि एक बार तुमने क्यों मैं रिवेंज लेने आया था, क्योंकि वंस ही आपने जो है मेरे जो ब्रदर को क्या पनिशमेंट दिया था? डेथ का. Right, and you also seized his property. जितनी प्रॉपर्टी थी वो भी आप लोग क्या कर रही थी? सीज कर दी थी. After the conversation with the bearded man was over, जब उन दोनों की जो है आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी, उसने बताया कि भाई आई एम द एनिमी, कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और मैं किस तरह से रिवेंज लेने आया था.
क्योंकि तुमने एक बारी जो है मेरे ब्रदर की जो है प्रॉपर्टी भी सीज कर दी थी और उसको जो है क्या पनिशमेंट दिया था, डेथ का। आफ्टर द कन्वर्सेशन विद बेडेड मैन वॉज ओवर, ही वेंट टू द हर्मिट। फिर वो उनको वहां पे छोड़ के कहा गए, और किस तरह से उसने प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं लाइव रहूंगा मैं एज अ फेथफुल सर्वेंट आई वर्क फॉर यू। आफ्टर दैट किंग जो है फिर से जो है हर्मिट के पास गए एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, क्योंकि मेन उनका क्या था एम, टू नो द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। द हर्मिट रिप्लाइड दैट द किंग हैड गॉट हिज आंसर ऑलरेडी। और किस तरह से उन्होंने फिर जैसे रिपीट करे अपने क्वेश्चन के आंसर, तो हर्मिट ने क्या बोला कि यू ऑलरेडी न्यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। And to clear his doubts, he gave the answers. The most important time is now. Important time क्या है? Now, अभी जो है चल रहा है। The most necessary person is the person you are with at a particular time. अगर उस समय जो आपके सामने है या साथ में है, जो accompany कर रहा है at that moment, तो that person क्या है, वो आपके लिए important है। तो important time क्या है? Now. इम्पोर्टेंट पर्सन क्या है? जो आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, क्या तुम्हें करना चाहिए? टू डू दैट पर्सन गुड। जो आपके साथ है उसके साथ आपको अच्छा करना चाहिए। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। ये नहीं है कि किसी ने कहा भाई टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं नहीं भाई तुम्हें जो है वाइस मैन की कौंसिल बनानी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो है ये सब नहीं है, और ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और फाइनली जो है हर्मिट ने किस तरह से आंसर्स दिए उनको प्रैक्टिकली, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? नाउ। उस समय जो आपके साथ है वो दैट पर्सन इज द मोस्ट पर्सन फॉर यू। आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ अच्छा करना चाहिए, गुडविल करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। तो दैट इज योर वर्क दैट यू हैव टू डू विद दैट पर्सन। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो राइट टाइम कौन सा है? नाउ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? तो वो पर्सन जो आपके पास एट दैट मोमेंट वॉज विद यू, जो कंपनी कर रहा है, वो पर्सन क्या है? द मोस्ट पर्सन यू शुड लिसन टू। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा का? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपके लिए? कि उसके लिए जो आपके साथ है उसके साथ अच्छा काम करना, उसके साथ मतलब ये नहीं है कि उसको मारना या पीटना, तो अच्छा काम करना चाहिए, वो काम आपको जो है। तो तीनों के आंसर मिल गए। राइट टाइम कौन सा है? नाउ। राइट पर्सन कौन सा है? जो आपके साथ उस समय है। क्या आपको करना चाहिए? गुड थिंग क्या करनी चाहिए आपको? कि उसके साथ अच्छा करना चाहिए जो आपके साथ है, गुड विल। तो तीनों के आंसर्स उन्होंने इतने ब्यूटीफुली जो है आंसर्स दिए। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि राइट टाइम क्या है। तो बच्चों यूज योर टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। किस तरह से उसको यूज करना है यहाँ पे हरमित ने किस तरह से किंग को बताया। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं भाई हम कल करेंगे परसों करेंगे, हम जो है टाइम पास करते रहते हैं। बट टाइम इज वेरी प्रीशियस। जो ये वेट नहीं करता, टाइम वेट करता नहीं करता, समय बीत जाता है, फिर हम जो है सोचते हैं कि भाई हमने क्यों नहीं यूज करा। तो यहाँ पे जो है हरमित ने किस तरह से बताया कि अभी जो हमारे पास टाइम है, यूज इट प्रॉपरली। किस तरह से जो आपके साथ हैं उनको सुनो, और उनके साथ जो है जितना अच्छा कर सकते हो उतना आपको काम करना चाहिए। तो राइट टाइम इज नाउ। गुड पर्सन कौन है? द मोस्ट पर्सन, पर्टिकुलरली जो आपके पास है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। और हमें क्या काम करना चाहिए? हमें अच्छे काम करने चाहिए उसके साथ जो हमारे साथ हैं। या तो दिस, तो he got the answer of all these three questions which he asked to Hermit. किसने पूछे थे? कोई राजा था, certain king. He wanted to know the answer of his three questions, और उसको लगता था कि ये मेरे को मिल जाएंगे तो he would never fail in his life. और finally Hermit gave the answer of these three questions. Beautifully he answered the questions. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट इज अ वेरी सिंपल। और 3 क्वेश्चंस क्यों रखा हमने चैप्टर का नाम? व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट। और ये हमने अभी देखा कि 3 क्वेश्चन की पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व अराउंड द 3 क्वेश्चंस, एंड फाइनली ही गॉट द आंसर
of his 3 questions from hermit. Let's discuss the question answers. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हम करते आए हैं फर्स्ट पार्ट के बाद और सेकंड पार्ट के बाद, और लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन. अब राजा क्यों चाहता था टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाई डिड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वांटेड. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. क्लियर. तो व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन. द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चन. तो यहीं से लिखना है बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था और वो चाहता था कि कभी भी वो जो है लाइफ में फेल ना हो. तो फेल ना हो इट मीन्स सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था. तो सिंपल सा आंसर है द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. अब मैसेंजर्स जो है पूरे किंगडम में क्यों भेजे गए. तो फेच वाइजमैन को ढूंढने के लिए, या टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या बुद्धिमान हर्मिट को, साधु को ढूंढने के लिए, या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. तो बच्चों आई थिंक द अप्रोप्रिएट आंसर इज फोर्थ वन, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, कि जो आंसर सही करेगा, क्योंकि इस लालच में जो है पहले बहुत सारे वाइज मैन आए थे. तो मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, ये भी सही है, टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन, बट टू अनाउंस अ रिवॉर्ड इसलिए भी भेजा था कि पूरे किंगडम में जो है कौन जाएगा. तो आई थिंक द 4th वन इज योर राइट आंसर. आपका ओपिनियन क्या है, टू अनाउंस a reward for those who could answer the questions. Right? So this is the right answer. Now come to the next. Why was the king advised to go to the magician? अब राजा को क्यों एडवाइस दी थी कुछ लोगों ने कि मैजिशियंस के पास जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमें फ्यूचर के बारे में अगर हम पहले से डिसाइड कर लें कि हमें ये करना है, तो उसमें हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फ्यूचर के पास. और हमारे पास तो इतनी पार है नहीं, ये पार किसके पास है, म्यूजिशियन के पास. इसलिए लोगों ने क्या बोला, सम सेड कि राजा को कहाँ जाना चाहिए, म्यूजिशियन के पास. तो सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड right time for doing something, one must look into the future. उसे कहाँ देखना पड़ेगा, फ्यूचर में. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट. ये कौन कर सकता है, मैजिशियन. तो दे एडवाइज द किंग टू गो टू मैजिशियंस. और इसीलिए उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने बोला, सम सेड, कि राजा को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास. मस्ट गो टू द मैजिशियन. सम एडवाइस हिम टू गो टू द मैजिशियन. क्यों, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, तो हम लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है. राइट. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ मैजिक पास चाहिए, और वो ऑर्डिनरी पर्सन के पास तो रहेगी नहीं. तो इसके लिए दे एडवाइज हिम टू गो टू मैजिशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? अब सबने जो है डिफरेंट आंसर्स दिए थे. in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors. तो सबके जो आंसर्स थे क्या थे, डिफरेंट थे. कुछ ने कहा भाई काउंसलर से मिलना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई प्रेस से मिलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई किसकी सुननी चाहिए, सोल्जर्स की. राइट. So in answer to the second question, some people suggested to seek advice
of counselors, the priest, the doctors and the soldiers. सिपाहियों की सुननी चाहिए. तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. आप लोग जो है घर में रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.